हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महावीर सोनी दिस साइड एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट। कुछ दिन पहले हमने YouTube में वीडियो लेक्चर जो अपलोड किया था जर्नल एंट्री के पार्ट 1 का, जहां पे हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे लाइक व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्री, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री, या जर्नल एंट्री बनाने के कुछ लिमिटेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज क्या होता है, जर्नल एंट्री हम क्यों बनाते हैं एंड ऑल वगैरह ये सब। जर्नल एंट्री के इस सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज की सारी एंट्रीज की, आपको एंट्रीज कैसे बनानी है, एंट्रीज में क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्यों डेबिट होगा एंड क्यों क्रेडिट होगा। हमने एक और चीज ये बताया था कि अगर आप जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं तो जर्नल एंट्री आपको रटना नहीं, जब रटने की बारी आएगी, 3 इडियट का चतुर आपको जब बनना होगा तो आपको बताया जाएगा कि चतुर आपको कब बनना है। पर फिलहाल आपको यहां पर है कि 3 इडियट का आमिर खान बनना है। दैट इज ये है कि आपको समझना है जर्नल एंट्री में। मैंने एक टॉपिक आपको बताया था कि जर्नल एंट्री जो है वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ड्यूअल एस्पेक्ट मींस हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हम ट्रांजैक्शन के डबल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, एक अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, एक अकाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। अब डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा, उससे पहले आपको यह भी रिवाइज एक बार करना होगा कि व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो वो रिवाइज करने के लिए या रिकॉल करने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम साइड में पहले गोल्डन रूल्स को एक और बार लिख लेते हैं। गोल्डन रूल्स के हिसाब से हम यहां पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब हम यहां पे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। पर्सन मींस या तो पर्सन रिसीवर होगा या गिवर होगा। सो अगर पर्सन रिसीवर है तो वो आपका डेबिट होगा, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसका नाम डेबिट कर देना, अगर वो पर्सन गिवर है तो उसका नाम क्रेडिट कर देना। रियल अकाउंट क्या होता है, वो सारे ट्रांजेक्शन जहां पे एसेट्स के नाम आते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, आपके व्हीकल्स, कंप्यूटर वगैरह कुछ भी। तो एसेट्स में 2 चीजों की वैल्यू इन और वैल्यू आउट। एसेट्स या तो आ रहा है, एसेट्स या तो जा रहा है। अगर एसेट्स आ रहा है तो आप उसको करेंगे डेबिट, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट्स आ रहा है तो डेबिट और एसेट्स अगर जा रहा है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। सो हमने ये देखा कि पहले हम खर्चा करेंगे फिर इनकम होगी, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस होगा तो आप उसको डेबिट करेंगे एंड कोई भी इनकम या कोई भी गेन अगर होगी तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि अकाउंट को क्लासिफाई करने के 2 फॉर्म होते हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जर्नल एंट्री आप दोनों के फॉर्म से बना सकते हैं। आप ट्रेडिशनल के हिसाब से भी जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं, आप मॉडर्न के हिसाब से भी जर्नल एंट्री फॉर्म कर सकते हैं, वो जो आपको इजी पड़े। मेरे हिसाब से ज्यादा इजी आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है, किसी के थ्रू हम जर्नल एंट्री को समझेंगे। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पूरी की पूरी जर्नल एंट्री को एक बार रिकॉल भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी कि कोई भी अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है एंड अगर क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट को, दैट इज द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जर्नल एंट्री फॉर्म करने से पहले आप यहां पे फॉर्मेट क्या बनाएंगे, तो फॉर्मेट में आप यहां पे 5 कॉलम का एक टेबल बनाएंगे। 5 कॉलम में फर्स्ट कॉलम आपका होगा डेट, दैट इज गिवन होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जर्नल एंट्री की सारी प्रॉपर्टीज आपको शो करनी है पर्टिकुलर के अंदर में। उसके बाद आपका आता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यहां पर ऊपर में हम लिख लेते हैं। एलएफ का मतलब होगा लेजर फोलियो की आगे जाती है कौन से लेजर नंबर में ट्रांसफर हो रहा है, आपके कोर्स के हिसाब से ये कॉलम आपको ब्लैंक छोड़ना है। एलएफ का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट होगा आपका डेबिट अमाउंट एंड नेक्स्ट होगा आपका क्रेडिट अमाउंट। सो टोटल आपको यहां पे 5 कॉलम बनाने, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब इसके बाद ये कि आपको जर्नल एंट्री को शो कैसे करना है। सो ये देखा जाए कि जर्नल एंट्री को शो कैसे करना है। तो सपोज
एक्स नाम का एक अकाउंट है जिसको डेबिट करना है एंड वाई नाम का एक अकाउंट है जिसको क्रेडिट करना है। सो हम इसको शो कैसे करेंगे? जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम कैपिटल लेटर में A/C डैश करके आप लिखेंगे डेबिट, दैट इज एक्स अकाउंट डेबिट। अपोजिट में क्या है? वाई। नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के टू वाई अकाउंट। नाम के आगे क्रेडिट नहीं लिखना है क्योंकि ये इंडिकेट हो चुका है कि ये क्रेडिट है, बिकॉज सामने टू लग चुका है। सो एक्स के टच में वाई क्या हो रहा है? क्रेडिट, एंड वाई के टच में एक्स यहां पे क्या हो रहा है? डेबिट। सो जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम अकाउंट डेबिट, टू जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसका नाम। डेबिट के सामने आपके डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने आपके क्रेडिट का अमाउंट। ये आपकी एक जर्नल एंट्री होगी। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जर्नल एंट्री को पुट कैसे करना है। जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम कैपिटल लेटर में A/C डैश DR। एक चीज आप याद रखेंगे अकाउंट्स में कि एब्रीवेशन जब यूज करने की बारी आएगी, एब्रीवेशन मीन शॉर्टकट। सो कहीं पर भी शॉर्टकट यूज करने की बारी आएगी तो डेबिट को आप DR डॉट और क्रेडिट को आप CR डॉट नाम से सम्मानित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एब्रीवेशन आप यूज नहीं करेंगे। DR डॉट मीन्स डेबिट एंड CR डॉट मीन्स क्रेडिट। सो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। उसके नीचे ब्रैकेट में हम यहां पे लिखते हैं नरेशन। सो ये देखा जाए कि नरेशन क्या होता है। नरेशन समझने से पहले पार्ट 1 में हमने एक चीज देखा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। जर्नल के एक एडवांटेज में हमने एक पॉइंट रीड किया था कि ये हमको ट्रांजैक्शन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो ट्रांजैक्शन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मतलब यहां पे नरेशन में हम बीइंग करके सेम ट्रांजैक्शन को पूरा पुट कर देते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप फर्नीचर खरीद रहे वर्थ ₹10,000। सो बीइंग परचेज फर्नीचर वर्थ ₹10,000। बीइंग ये बीइंग वो बीइंग करके आपको वहां पे ट्रांजैक्शन को पुट कर देना है एंड जहां नरेशन आपका खत्म होगा उसके नीचे एक पर्टिकुलर में लाइन आ जाएगी। सो ये आपका 5 कॉलम और ये जो लाइन आ गई ये आपकी एक जर्नल एंट्री यहां पे है। सो ये आपके जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है एंड ऊपर में आप यहां पे हेडिंग डाल देना, दैट इज जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होगा क्या? जर्नल एंट्री में हम यहां पे बनाएंगे 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट गिवन होगा, जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसका नाम अकाउंट डेबिट टू, जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है उसका नाम। नीचे एक्सप्लेनेशन के लिए बीइंग करके हम यहां पे नरेशन शो कर देंगे। नरेशन मींस वही सेम ट्रांजैक्शन आपको कॉपी पेस्ट करना है। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट एंड क्रेडिट के सामने यहां पे आएगा आपके क्रेडिट का अमाउंट और ये आपका फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। सो जर्नल एंट्री में जो हमने पॉइंट कहा कि हम यहां पे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन फॉलो करेंगे और ये आपके जर्नल एंट्री का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। सो अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री में सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका होगा दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जर्नल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन या फिर नॉर्मली जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस का सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या होता है? इतना रुपए डाल के हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। सो बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करना इज अ कैपिटल। आप जो पुट कर रहे हैं वो क्या हो गया? कैपिटल। और एक हो गया कैश। सारे जर्नल एंट्री में हम यहां पे दो चीज देखेंगे, दो एस्पेक्ट को भी हम यहां पे अंडरलाइन करेंगे। सिर्फ जर्नल एंट्री में आपको दो एस्पेक्ट बस चेक करना है कि दो वर्ड क्या क्या है जो अकाउंट में शो होगा और उस दो वर्ड में कौन सा अकाउंट डेबिट में शो होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में शो होगा विथ रीजन। अब यहां पे दो वर्ड है क्या क्या? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में पहला वर्ड आपका हो गया कैपिटल एंड दूसरा वर्ड आपका हो गया कैश। एंट्री को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप ये चीज याद रखेंगे कि 70 से 80% ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पे कैश वर्ड का यूज होगा। कैश हमारे लिए क्या होता है? तो कैश हमारे लिए एसेट्स होता है। एसेट्स कौन से अकाउंट के साथ डील करता है? रियल अकाउंट के साथ। रियल अकाउंट का रोल, अगर कैश बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में एंड अगर कैश जा रहा है, कैश का जाना, तो आप रिकॉर्ड करेंगे उसको क्रेडिट साइड में। 70 से 80% ट्रांजैक्शन ऐसा होगा जहां पे कैश वर्ड आएगा। अगर कोई दो एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट आपका कैश है तो सिर्फ आप ये दिमाग लगाइए कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है।
अगर कैश आ रहा है तो आपको उसको डेबिट करना है, एंड कैश जा रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। एक और चीज कि जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कि अकाउंट्स के हिसाब से बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। हमको जो दिमाग लगाना है, हमको जो एंट्रीज करनी है, हमको जो आंसर निकालना है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको बिजनेस के हिसाब से दिमाग लगाना है। अगर मैं अपने बिजनेस में पैसे डाल रहा हूं तो एमएस फाउंडेशन इज अ सेपरेट एंटिटी एंड महावीर सोनी इज अ सेपरेट पर्सन। मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है। मैं अपने बिजनेस में पैसे डाल रहा हूं तो भले मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, बट बिजनेस में क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है। सो बिजनेस में अगर आप पैसे डाल रहे हैं और बिजनेस में यहां पे कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। सो यहां पे एंट्री क्या होगी? आप यहां पे कैश को करेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में हम यहां पे हेडिंग डालेंगे, दैट इज परचेज की एंट्री। परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। अब अगर यहां पे हम एंट्री बना रहे खरीदने की, तो हम खरीदते क्या है? हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज परचेज करते हैं, या तो हम गुड्स खरीद रहे हैं या तो हम एसेट्स खरीद रहे हैं। गुड्स और एसेट्स में फर्क क्या हुआ? या तो हम वो सामान खरीद रहे हैं जो आगे जाकर हमको बेचना है, या तो हम वो सामान खरीद रहे हैं जो आगे जाकर हमको यूज करना है। तो वो सामान जो आगे जाकर बेचने के लिए खरीदा जा रहा है, मेडिकल दुकान वाला मेडिसिन क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए। फर्नीचर दुकान वाला टेबल और चेयर क्यों खरीद रहा है? बेचने के लिए। सो या तो हम गुड्स खरीद रहे हैं या तो हम एसेट्स खरीद रहे हैं। सेकेंडली ये कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स को दो फॉर्म में आप खरीद सकते हैं। एक होता है बाय कैश, या तो आप उधारी में खरीद रहे हैं, दैट इज बाय क्रेडिट। अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो एसेट्स भी दो फॉर्म में आप ले सकते हैं, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। सो आपके यहां पे चार एंट्रीज हो गई, जिसको हम नाम देंगे, ये आपका हो गया 2A, ये आपका हो गया 2B, ये आपका हो गया 2C और ये आपका हो गया 2D। हम यहां पे परचेज की चार जर्नल एंट्री बनाएंगे। सो परचेज की चार जर्नल एंट्री क्या क्या होगी? ये आपका हो गया फर्स्ट, जिस ट्रांजेक्शन का नाम होगा परचेज गुड्स इन कैश। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं कैश में, सो लाइन के अंदर ही आपको दो एस्पेक्ट खोजना है। पहले एस्पेक्ट का नाम हो गया परचेज एंड दूसरे एस्पेक्ट का नाम हो गया कैश। याद रखेंगे कि यहां पे गुड्स का नाम नहीं आएगा। जब आप गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो गुड्स आपकी कोई नॉन करेंट एसेट्स नहीं है कि उसका नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। गुड्स के साथ आपको परचेज वर्ड लिखना है। सो गुड्स खरीद रहे हैं तो कौन सा वर्ड आएगा? परचेज, और एक होगा कैश। दो एस्पेक्ट आपके हो गए। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ये दो एस्पेक्ट में क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा याद नहीं करना है, इसको समझना है। पहला वर्ड ये कि परचेज है, तो गुड्स खरीदना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस है। गुड्स खरीदना एक खर्च है, तो एज अ खर्चा आप क्या करेंगे? इसको डेबिट। और कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? तो गुड्स खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो आप इसको करेंगे क्रेडिट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? परचेज गुड्स इन कैश अगर है तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एज अ एक्सपेंसेस परचेज को आप डेबिट कर रहे हैं, और कैश अगर जा रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 2.B, आप यहां पे गुड्स खरीद रहे हैं, वो भी क्रेडिट में। सो यहां पे दो पर्सन होते हैं टोटल अकाउंट में, एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर। सो डेटर क्रेडिटर कौन होता है? वो पर्सन जो उधार में सामान खरीद रहा है वो कौन है? डेटर। जो उधार में सामान बेच रहा है तो वो कौन है? क्रेडिटर। मान के चलिए कि मैं आपसे सामान उधार में खरीद रहा हूं, सो मैं हूं डेटर एंड आप है यहां पे क्रेडिटर। सो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट को हम एक ट्रांजैक्शन में फॉर्म करेंगे, दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम, जिससे खरीदा जा रहा है हम उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्वेश्चन में क्रेडिटर का एक पर्टिकुलर नाम आपको देगा, लाइक सोहन, मोहन, राम, श्याम, जो भी नाम आपको दिया हुआ है, क्रेडिटर का एक नाम आपको यहां पे देगा। परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर, और स्पेसिफाई करने के लिए हम आगे ये भी लिख लेते हैं, दैट इज ऑन क्रेडिट।
आप यहां पे गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिटर से उधारी में। अब इस लाइन के अंदर आपको दो एस्पेक्ट खोजना है। फर्स्ट, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं तो सरकारी लाइन है कि परचेज यहां पे आएगा। गुड्स खरीदना दैट इज परचेज, और जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम दैट इज क्रेडिटर। तो दो एस्पेक्ट के नाम क्या क्या होगा? परचेज एंड क्रेडिटर। अब इसमें क्या क्या होगा? तो परचेज हमारे लिए खर्चा है, और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे खर्चे को हम डेबिट करते हैं। और जो क्रेडिटर है वो एक पर्सन है। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट, जो क्रेडिटर है वो है जो सामान उधारी में दे रहा है, दैट इज वो गिवर है। तो एज अ गिवर क्रेडिटर को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट को याद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि एक एस्पेक्ट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। सो परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर, परचेज खर्चा है तो डेबिट, एंड क्रेडिटर यहां पे इंसान है। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट जो गिवर होगा वो हमेशा क्रेडिट होता है। सो इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म क्या होगी? दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। या तो नाम के आगे एस डाल दो, या अकाउंट वर्ड मत लिखो, हम नाम के आगे एस डाल देते हैं। लाइक आपने परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यहां पे क्रेडिटर का नाम आएगा। आई होप यहां तक के पॉइंट क्लियर होगा आपका। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज वर्ड का यूज आपको करना है, ओके। एंड परचेज अगर खर्चा है तो वो डेबिट होगा। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट है, और अगर क्रेडिटर है, ठीक है, तो क्रेडिटर यहां पे कौन है? जो उधारी में सामान दे रहा है, गिवर है, तो उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप एसेट्स परचेज करते हैं कैश में या क्रेडिट में, तो पॉइंट नंबर सी, अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं वो भी कैश में, तो पहले हम ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, दैट इज परचेज एसेट्स बाय कैश। आप यहां पे एसेट्स खरीद रहे हैं वो भी कैश देकर। तो दो एस्पेक्ट क्या क्या होगा? परचेज वर्ड जो है वो सरकारी टैकल किया गया है गुड्स के लिए। परचेज वर्ड कब आएगा? जब आप गुड्स के साथ डील करते हैं। एसेट्स के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो यहां पे एक एस्पेक्ट का नाम होगा एसेट्स और एक एस्पेक्ट का नाम होगा कैश। लाइक परचेज फर्नीचर बाय कैश, परचेज मशीनरी बाय कैश, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग बाय कैश, परचेज व्हीकल बाय कैश। तो ये सारे आपके होते हैं एसेट्स। तो यहां पे दो एस्पेक्ट हो गया, एसेट्स और कैश। एसेट्स रियल अकाउंट के साथ डील करेगा, और एसेट्स आ रहा है कि जा रहा है? तो भैया एसेट्स खरीद रहे हैं तो एसेट्स तो आ रहा है, एसेट्स आ रहा है तो आप कर देंगे डेबिट, और कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश जा रहा है तो कैश को आप क्या कर दोगे भाई यहां पे? क्रेडिट। परचेज एसेट्स इन कैश, एसेट्स आ रहा है, कैश जा रहा है, तो इसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री यहां पे होगी क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एसेट्स की जगह यहां पे उसका नाम आएगा। लाइक परचेज फर्नीचर बाय कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज मशीनरी बाय कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज व्हीकल बाय कैश, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो यहां पे एसेट्स का नाम आपका आएगा। नेक्स्ट, परचेज एसेट्स ऑन क्रेडिट, तो जिससे आप उधारी में खरीद रहे हैं उसका तो एक पेटेंट नाम है, दैट इज क्रेडिटर। सो परचेज एसेट्स फ्रॉम क्रेडिटर, हम यहां पे क्रेडिटर से उधार में एसेट्स खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट। परचेज एसेट्स फ्रॉम क्रेडिटर ऑन क्रेडिट। मैंने आपको यह बताया कि जर्नल एंट्री में आपके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और वो ट्रांजैक्शन के अंदर ही आपको दो एस्पेक्ट खोजना है। तो यहां पे दो एस्पेक्ट है क्या क्या? एक होगा आपका एसेट्स, परचेज वर्ड नहीं आएगा, वो गुड्स के साथ ही आएगा, ये दोनों भाई है, ये दोनों भाई नहीं है। परचेज वर्ड तब आएगा जब गुड्स आएगा। परचेज एसेट्स फ्रॉम क्रेडिटर, तो एक हो गया आपका एसेट्स एंड एक हो गया आपका क्रेडिटर, दो वर्ड हो गए यहां पे। सो अगर हम एसेट्स और क्रेडिटर है तो एसेट्स क्या हो रहा है? एसेट्स रियल अकाउंट है, एसेट्स आ रहा है तो एसेट्स हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिटर एक इंसान है और एज ए इंसान वो गिवर है, तो क्रेडिटर यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दो एस्पेक्ट होगा एसेट्स ऑफ क्रेडिटर, एंड इसकी जर्नल होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट।
यहां पे एसेट्स के जगह भी वो एसेट्स का नाम आएगा एंड क्रेडिटर के जगह भी उस क्रेडिटर का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज मशीनरी फ्रॉम मोहन। जैसे मान के चलो कि यहां पे आपको एसेट्स का नाम दिया हुआ है मशीनरी एंड क्रेडिटर का नाम आपको दिया हुआ है मोहन। सो यहां पे इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या? दैट इज मशीनरी आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर यहां पे कौन है? मोहन, तो टू मोहन्स अकाउंट। ये आपकी यहां पे जर्नल एंट्री हो जाएगी। सो अगर जो परचेज हम कर रहे हैं, परचेज को हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं 4 कैटेगरी में। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम क्रेडिटर ऑन क्रेडिट, परचेज एसेट्स बाय कैश, परचेज एसेट्स फ्रॉम क्रेडिटर ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी यहां पे 4 जर्नल एंट्री होगी। इसके बाद हम सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे यहां पे सेल्स का भी। तो पहले इस पॉइंट को पहले आप अच्छे से आप ये देख लो कि परचेज की जो 4 एंट्रीज यहां पे होती है वो 4 एंट्रीज क्या क्या है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो आपके परचेज का जस्ट अपोजिट होगा दैट इज सेल्स। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो सीधी सी बात है आप कुछ बेचेंगे भी। अगर आप खरीद रहे हैं गुड्स और एसेट्स तो सोल्ड भी आप 2 चीज करेंगे दैट इज गुड्स या एसेट्स। एक बिजनेस में 2 चीज आप बेच सकते हैं, या तो वो गुड्स हो गया या तो वो एसेट्स हो गया। अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स सोल्ड 2 तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। एक होता है बाय कैश एंड एक होगा बाय क्रेडिट, सेम जैसे परचेज में था। एंड एसेट्स में अगर आप यहां पे कुछ सोल्ड कर रहे हैं तो एसेट्स को भी 2 फॉर्म में आप सोल्ड कर सकते हैं, एक होगा बाय कैश और एक होगा ऑन क्रेडिट। सो 4 ट्रांजेक्शन होगा यहां पे। 4 ट्रांजेक्शन का नाम ये हो गया, आपको 3A नाम दे देते हैं, इसको 3B, ये हो गया आपका 3C एंड ये हो गया आपका 3D। 3.A का मतलब ये क्या हुआ? दैट इज सोल्ड गुड्स इन कैश। क्या क्या होगा? सो ये पॉइंट आपका हो गया दैट इज सोल्ड गुड्स इन कैश। सो ट्रांजेक्शन के अंदर ही 2 एस्पेक्ट होंगे। अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो परचेज की जगह अब आप यूज करेंगे यहां पे सेल्स। दूसरा एस्पेक्ट आपका हो गया कैश। 2 एस्पेक्ट यहां पे हो गए सेल्स और कैश। गुड्स को बेचते समय सेल्स वर्ड का यूज होगा एंड गुड्स को खरीदते समय परचेज वर्ड का यूज होगा। आपको GOODS ये वर्ड का इस्तेमाल आपको जर्नल एंट्री में नहीं करना है। एक होगा आपका सेल्स और एक हो गया आपका कैश। तो एंट्रीज क्या क्या होगी? तो जो गुड्स सोल्ड करना हमारे लिए इनकम है और एज अ इनकम सारे के सारे इनकम क्या होते हैं? क्रेडिट। और कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? तो गुड्स बेचने से कैश का आना हो रहा है तो कैश यहां पे हो जाएगा डेबिट। सो इसकी जर्नल एंट्री क्रिएट क्या होगी यहां पे? दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि परचेज अगर डेबिट होगा तो सेल्स क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट अगर है तो सोल्ड गुड्स, अब यहां तो क्रेडिटर का नाम नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिटर तो यहां पे हम है। सोल्ड गुड्स टू डेटर ऑन क्रेडिट। अगर हम किसी से उधारी में सामान खरीद रहे हैं तो हमारे बुक में हमारा नाम नहीं आएगा, सामने वाले का नाम आएगा। अगर मैं किसी पर्सन से उधार में सामान खरीद रहा हूं तो वो क्रेडिटर है, मैं डेटर हूं। अब मैं उसको सामान उधार में बेच रहा हूं तो मैं क्रेडिटर हूं और वो डेटर है। तो हम जिसको सामान उधार में दे रहे हैं वो कौन होगा? डेटर। सो सोल्ड गुड्स टू डेटर ऑन क्रेडिट। 2 एस्पेक्ट यहां पे हो गए आपके सेल्स और डेटर। सेल्स एंड डेटर अगर है तो गुड्स सोल्ड करना आपके लिए इनकम है और एज अ इनकम आप सारे के सारे इनकम को आप क्या करते हैं? क्रेडिट। और डेटर जो है वो इंसान है। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेटर वो है जिसको उधार में सामान मिल रहा है, वो कौन है? रिसीवर। और एज अ रिसीवर आप क्या करेंगे? इसको डेबिट। सो सोल्ड गुड्स ऑन डेटर, सॉरी सोल्ड गुड्स टू डेटर की एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री यहां पे हो जाएगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर की जगह उसका नाम आएगा राम श्याम मोहन, जो नाम आपको दिया हुआ है। सो सोल्ड गुड्स इन कैश अगर है और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट है, दोनों में एक चीज कॉमन है कि गुड्स आप बेच रहे हैं।
तो गुड्स अगर आप बेच रहे हैं तो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा, बिकॉज ऑफ क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। गुड्स खरीदना खर्चा है तो गुड्स को बेचना हमारी इनकम है, सो सेल्स तो क्रेडिट ही होगा। अगर गुड्स के बदले में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स जा रहा है और उसका नाम आ रहा है, दैट इज डेटर अकाउंट डेबिट। 3.C सोल्ड एसेट्स इन कैश। 3.C का अपन एंट्री बना लेते हैं, दैट इज सोल्ड एसेट्स ऑन कैश। अब क्या क्या होगा इसमें, आप एसेट्स बेच रहे हैं कैश में, दो एस्पेक्ट, एसेट्स एंड कैश। एसेट्स और कैश ये दोनों का दोनों हमारे लिए कौन से अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट। अगर आप एसेट्स बेच रहे हैं तो एसेट्स का यहां पे जाना हो रहा है और कैश का यहां पे आना हो रहा है। जैसे आप फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है। मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं तो मशीनरी जा रहा है, कैश आ रहा है। यही सब चल रहा है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। कैश का आना हो रहा है और एसेट्स का जाना हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, एसेट्स का यहां पे नाम आएगा। यहां पे हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि यहां पे एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आएगा, लाइक सोल्ड मशीनरी इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। सोल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट, सो पहले अपन इसका ट्रांजेक्शन बना लेते हैं। सोल्ड एसेट्स टू डेटर ऑन क्रेडिट। आप जिस पर्सन को उधार में सामान बेच रहे हैं वो कौन है, डेटर, और आप है महान, तो आप कौन है, क्रेडिटर। सोल्ड एसेट्स टू डेटर ऑन क्रेडिट, तो यहां पे दो वर्ड हो गए, एसेट्स एंड डेटर। सेल्स वर्ड यूज नहीं होगा, सेल्स वर्ड तब यूज होगा जब आप गुड सोल्ड करेंगे। सोल्ड एसेट्स टू डेटर ऑन क्रेडिट, फॉर एग्जांपल सोल्ड मशीनरी टू मोहन ऑन क्रेडिट। दो वर्ड हो गए आपके, एसेट्स एंड डेटर। सो पहली बात, मशीनरी एसेट्स है अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। मशीनरी आ रही है कि मशीनरी जा रही है, तो मशीनरी का हो रहा है यहां पे नाम जाना, तो मशीनरी यहां पे हो जाएगी क्रेडिट। डेटर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। डेटर कौन है, वो जिसको उधारी में मशीन मिल रही है, वो रिसीवर है, तो एज अ रिसीवर वो क्या हो जाएगा, डेबिट। सो इसकी एंट्री आप क्या बनाएंगे यहां पे, सो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दो एस्पेक्ट आपके हो गए, डेटर एंड एसेट्स। डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। दो एस्पेक्ट का नाम क्या क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन के अंदर ही लिखा हुआ होता है, आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है। 80 to 90% जर्नल एंट्रीज ऐसी होती है जिसमें दो एस्पेक्ट का नाम उसी ट्रांजैक्शन के अंदर ही लिखा हुआ होता है। वो खोजने के बाद आपको यह पता करना है कि वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। एसेट्स जा रहा है इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है, एंड डेटर रिसीवर है इसीलिए वो वहां पे डेबिट हो रहा है। साथ बाय साथ उस लाइन को आप चेक करते जाएंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब जो एग्जांपल हमने ऊपर बनाया उसके हिसाब से मोहन यहां पे हो जाएगा डेबिट, सो मोहन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट। आपकी एंट्री यहां पे हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और ये एंट्री आपकी होगी सेल्स की। सो नॉर्मली अगर अपन कहेंगे जैसे परचेज के 4 ट्रांजैक्शन थे, वैसे सेल्स के भी 4 होंगे। सोल्ड गुड्स इन कैश, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड एसेट्स इन कैश एंड सोल्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इसी में ही हम छोटा सा एंट्री और चेक करेंगे, पॉइंट नंबर 4 का भी एंड पॉइंट नंबर 5 का भी। पॉइंट नंबर 4 एंड 5 दैट इज जो नॉर्मल जर्नल एंट्री आपकी होगी। पॉइंट नंबर 4 की हेडिंग हम डालेंगे एक्सपेंसेस। सो पहली बात, अकाउंटिंग वर्ड में एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप मूवी गए, 1000 रुपए का खर्चा वहां पे हो गया, तो वो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो आगे जाकर आएगा, वो ड्राइंग होता है। क्योंकि पर्सनल खर्चा आप कर रहे हैं तो वो क्या होता है, ड्राइंग। एक्सपेंसेस का मतलब क्या, वो सारे खर्चे जो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर मैं अपने क्लास का रेंट पे कर रहा हूं, मैं अपने क्लास की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूं, मैं अपने क्लास का इंटरनेट बिल पे करूं, मैं कुछ भी करूं, क्लास में किया गया खर्चे को मैं एक्सपेंसेस मानूंगा, बिकॉज वो सारे खर्चे मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि मैं वहां से पैसे कमा सकूं। तो जो पैसे कमाने के लिए हम खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस, लाइक आप सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, एसेट्रा, ये सारे आपके होते हैं एक्सपेंसेस।
सो अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप सामने वाले को कैश पे कर रहे हैं, गांधी जी के नोट आप दे रहे हैं, या तो होता है बाय क्रेडिट, दिमाग नहीं लगाना, एक होता है बाय चेक। सो अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं तो खर्चे के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है बाय कैश और एक होगा बाय चेक। दो पॉइंट आप इसमें कर सकते हैं। खर्चे दो ही प्रकार से होते हैं, कैश में और चेक में। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं 4A और इसको हम नाम दे देते हैं 4B। तो 4A का ट्रांजैक्शन पहले क्रिएट करते हैं, दैट इज पेड सम एक्सपेंसेस इन कैश। कुछ खर्चा आप कर रहे हैं कैश में। सो यहां पे आपके दो एस्पेक्ट हो गए, एक्सपेंसेस और कैश, दो वर्ड हो गए। नाम में ही एक्सपेंसेस लिखा है, सो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर आपको पता है कि सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। और कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, यहां पे कैश जा रहा है तो कैश यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपका एसेट्स होता है इसीलिए। पेड सम एक्सपेंसेस इन कैश, दो एस्पेक्ट एक्सपेंसेस और कैश, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्या, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे हो जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब एक्सपेंसेस का यहां पे नाम आएगा लाइक सैलरी, रेंट, जो भी आ रहा है, लाइक सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, जो। सेकंड आपका होगा अगर आप बाय चेक पे कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन पेड सम एक्सपेंसेस थ्रू चेक। अगर आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं और आप उसको पे कर रहे हैं बाय चेक, तो कैश में पे करना एंड चेक में पे करना, ये दोनों में फर्क होता क्या है, फर्क बस वही है कि अब कैश नहीं जा रहा है, अब बैंक से पैसे जा रहे हैं। सो यहां पर अगर ऐसा है कि पेड सम एक्सपेंसेस थ्रू चेक है तो दो एस्पेक्ट आपके हो गए, एक्सपेंसेस और एक आपका हो जाएगा चेक। पेड सम एक्सपेंसेस थ्रू चेक, एक आपका हो गया खर्चा का नाम और एक हो गया चेक से पैसे जा रहे हैं। तो पहली बात तो वही कि एक्सपेंसेस है तो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। और चेक से पे करना मतलब अब गांधी जी का नोट नहीं जा रहा है, अब हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें, बैंक से पैसे जाना, और बैंक से अगर पैसे जा रहे हैं तो बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो चार मतलब ये कि इसकी एंट्रीज अब क्या होगी, एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह यहां पे बैंक आ जाएगा। या फिर ये शॉर्टकट भी आप याद रखेंगे कि कैश और चेक में फर्क क्या होता है कि कैश की जगह आपको बैंक वर्ड का यूज कर देना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फर्क सिर्फ यहां पे बस ये होगा कि कैश की जगह बैंक वर्ड बस आएगा, बाकी पूरी एंट्री सेम होती है। पॉइंट नंबर 4 था ये आपके एक्सपेंसेस का। पॉइंट नंबर 5 चेक कर लेते हैं, इसी में ही थोड़ा सा ऐसा वाला डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 5, रिसीव सम इनकम। पॉइंट नंबर 5 आपका होगा इनकम के बारे में, लाइक जस्ट अपोजिट आपका हो गया एक्सपेंसेस का अपोजिट, दैट इज इनकम। तो अगर आप कुछ इनकम को रिसीव करते हैं तो इनकम को दो तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं, लाइक रिसीव सम इनकम बाय कैश या होगा रिसीव सम इनकम बाय चेक। अगर आपके पास कोई भी इनकम आ रही है, लाइक आप कोई भी मतलब कमोडिटी आप सोल्ड कर रहे हैं, कहीं पे आप काम कर रहे हैं और बदले में सैलरी आ रही है, या फिर जो भी कोई भी इनकम अगर आ रही है तो इनकम दो प्रकार से आ सकती है, एक होगा बाय कैश और एक होगा बाय चेक। सो बाय कैश अगर है तो यहां पे पहले हम ट्रांजैक्शन बना लेते हैं, दैट इज रिसीव इनकम बाय कैश। क्या मतलब हुआ इसका, दो एस्पेक्ट यहां पे हो गए, रिसीव इनकम एंड कैश। सो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, तो यहां पर है कि इनकम आप रिसीव कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कैश यहां पे आ रहा है, कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा डेबिट, एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे इनकम आपके होते हैं क्रेडिट। एक्सपेंसेस अगर डेबिट हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकम क्रेडिट होगा। सो यहां पे एंट्री क्या होगी, एंट्री बना लेते हैं यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। ये चीज आप याद रखेंगे कि रिसीव्ड वर्ड का यूज आपको करना पड़ेगा।
एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। अगर आप कोई भी इनकम रिसीव करते हैं बाय चेक, दैट इज रिसीव सम इनकम बाय चेक। कोई भी इनकम अगर आप चेक से रिसीव कर रहे हैं तो दो एस्पेक्ट आपके हो गए, एक हो गया उस इनकम का नाम और इनकम आ कैसे रहा है, बाय चेक आ रहा है। दो एस्पेक्ट आपके हो गए। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर सारे के सारे जो इनकम है वो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। और यहां पर चेक आ रहा है कि चेक जा रहा है? यहां पे चेक आ रहा है। इस पॉइंट का मतलब है कि बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो बैंक यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट। सो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश की जगह आप यहां पे यूज करेंगे बैंक वर्ड, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। एंट्री यहां पे हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री यहां पे होगी सेल्स की, एक्सपेंसेस की, और एक आपका यहां पे होगा दैट इज इनकम का। सिक्स्थ पॉइंट हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग। सो ड्राइंग मतलब यह है कि होगा क्या? ड्राइंग मीन्स विड्रॉ समथिंग, ये हो जाएगा विड्रॉ समथिंग फॉर पर्सनल यूज। जब आप बिजनेस से कुछ चीजें विड्रॉ करते हैं या बिजनेस का कुछ खर्चा होता है ऑनर के पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज का मतलब क्या? जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल आपको बताया कि मैं अगर मूवी गया 1000 रुपए खर्चा हो गया तो वो 1000 एक्सपेंसेस है? नहीं, वो ड्राइंग है। सो बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चा होता है तो वो एक्सपेंसेस होगा, बट बिजनेस का कोई खर्चा ऑनर का पर्सनल यूज पूरा करने के लिए होगा तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग क्या है? तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ड्राइंग एक खर्चा हो गया। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग एक खर्चा है, एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सो एक पॉइंट तो क्लियर है कि ड्राइंग हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि ड्राइंग एक खर्चा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑनर के पास पैसा आ रहा है, ऑनर के पास कुछ भी आ रहा है, भाई वो ऑनर का है। हम यहां एंट्री बना रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के लिए वो क्या है? बिजनेस के लिए वो खर्चा है और सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सो क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होने से पहले आप ये देखो कि विड्रॉ समथिंग फॉर पर्सनल यूज। सो पर्सनल यूज के लिए आप क्या क्या बिजनेस से निकाल सकते हैं? सो अगर आप बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, या आप बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज। लाइक गुड्स विड्रॉ करना फॉर पर्सनल यूज, सपोज मान के चलो आपकी एक मेडिकल शॉप है, तो 100 रुपए की दवाई आप घर में लेकर गए तो 100 का तो स्टॉक कम हो गया। 100 की दवाई आप अगर घर में लेकर आए हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 रुपए का तो खर्चा हो गया, दैट इज ड्राइंग। और बदले में तो स्टॉक आ भी नहीं रहा है, ना बदले में कुछ कैश आ रहा है। सो अगर आप बिजनेस से या तो कैश विड्रॉ करेंगे फॉर पर्सनल यूज, या बैंक से पैसे विड्रॉ करो फॉर पर्सनल यूज, या गुड्स विड्रॉ करेंगे आप यहां पे पर्सनल यूज। सो ड्राइंग की 3 एंट्री यहां पे हो सकती है। सो हम यहां पे इसको नाम दे देते हैं 6A, 6B, एंड ये हो गया आपका 6C। यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं, पॉइंट नंबर 7 का उद्घाटन वहां करेंगे। पॉइंट नंबर 6A, तो 6A में पहले अपन ट्रांजेक्शन बना लेते हैं। 6A का मतलब होगा विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब आप उसको पर्सनल यूज बोलो, या आप उसको डोमेस्टिक यूज बोलो, या फिर आप उसको हाउस होल्ड पर्पस बोलो, ये सबका मतलब एक ही होता है। सो विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। दो चीज है यहां पे, एक हो गया आपका कैश और एक हो गया पर्सनल यूज, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग। सो आपके दो एस्पेक्ट हो गए, ड्राइंग और कैश, जिसमें एक एस्पेक्ट आपको हमेशा क्लियर रखना है कि ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस के लिए एक लॉस है, एक खर्चा है। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश यहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैश यहां पे क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कैश का यहां पे जाना हो रहा है, कैश जा रहा है इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है, और ड्राइंग लॉस है इसीलिए वो डेबिट हो रहा है।
सो ड्रॉइंग डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वही प्रकार का लॉस है या खर्चा, जो भी आप बोलो। और कैश इसीलिए क्रेडिट हो रहा है बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। सेकेंड पॉइंट ड्रॉइंग से रिलेटेड ये होगा, जब आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मतलब जब आप बैंक से विड्रॉ करते हैं कुछ पर्सनल यूज के लिए। सो दो एस्पेक्ट यहां पे क्या क्या हो गया। पहली बात तो पर्सनल यूज यहां पे आ गया। पर्सनल यूज अगर आ गया तो यहां पे ड्रॉइंग वर्ड आएगा, और ड्रॉइंग हमारे लिए खर्चा है, तो एज अ खर्चा ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा। और दूसरा एस्पेक्ट होगा बैंक। बैंक में पैसे आ रहे हैं कि बैंक से पैसे जा रहे हैं? तो भाई बैंक से तो पैसा जा रहा है, भले ऑनर के जेब में आ रहा है, पर ऑनर की एंट्री नहीं बनाई जा रही है, यहां पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाई जा रही है, एंड बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो इसीलिए बैंक यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे यहां पे कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दो, बैंक से पैसे जा रहे हैं बैंक को क्रेडिट कर दो, गुड्स से जा रहा है तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेज। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि गुड्स का एक सगा भाई होता है, दैट इज परचेज, बड़ा भाई है, जिम्मेदारी परचेज उठाएगा, तो परचेज यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बना लेते हैं पहले। सो अगर आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं फॉर पर्सनल यूज, सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, यहां पर कैश की जगह आएगा बैंक। एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6.C विड्रॉ समथिंग में विड्रॉ गुड्स, तो 6.C यहां पे हो जाएगा, दैट इज विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पे गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं। सो ही सेम, पर्सनल यूज अगर है तो पर्सनल यूज के लिए अकाउंट ओपन होगा ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग एक लॉस है तो वो डेबिट होगा, एंड गुड्स आप विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स जा रहा है, गुड्स अगर जा रहा है तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेज। तो परचेज हो रहा है कि परचेज जा रहा है, परचेज जा रहा है, इसीलिए परचेज हो जाएगा क्रेडिट। याद रखेंगे कि परचेज क्रेडिट कब कब होता है। स्टार्टिंग में तो हमने ऐसा पढ़ा कि परचेज खर्चा है और परचेज हमेशा डेबिट होगा। सो परचेज क्रेडिट कब कब होगा, जब जब कोई भी गुड्स फ्री में जाएगा। आगे जाके टोटल 5 जर्नल एंट्री ऐसी होगी जहां पे गुड्स आपका फ्री में जाएगा। जब जब गुड्स फ्री में जाएगा तब तक के गुड्स की जगह आप यहां पे परचेज को क्रेडिट करेंगे। फिर से जब जब गुड्स फ्री में जा रहा है, आप गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स फ्री में जा रहा है, आगे जाके आएगा आप गुड्स को एज अ चैरिटी में बांट दिए, गुड्स फ्री में जा रहा है, आपने गुड्स को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे फ्री में बांट दिया, फ्री सैंपल दे दिया, गुड्स फ्री में जा रहा है, दुकान में आग लग गई तो क्या हो रहा है, गुड्स फ्री में जा रहा है। जब जब गुड्स फ्री में जाएगा तब तक के जो परचेज वर्ड है वो हमेशा क्रेडिट होगा। सो जो सरकारी लाइन है दैट इज ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होगा। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, अब अगर यहां पे गुड्स जा रहा है तो आप यहां पे लिखेंगे परचेज अकाउंट। सो अगर आप गुड्स में कुछ विड्रॉ अगर आप बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो बिजनेस से 3 चीजें आप यहां पे विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, एंड विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में एक चीज आप याद रखेंगे, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, एंड जो चीज आप विड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा। ये आपकी एंट्रीज थी ड्रॉइंग से रिलेटेड। उसके बाद हम यहां पे एंट्री बनाएंगे पॉइंट नंबर 7, दैट इज एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेब्ट। तो भैया बैड डेब्ट का मतलब होता क्या है? बैड डेब्ट का मतलब दैट इज अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम, किससे पैसा लेना था, डेटर से। डेटर जो होता है जिसको हमने उधार में कुछ पैसा दिया या उधार में कुछ गुड्स हमने दिया, ड्यू डेट पे या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, वो बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, तो सामने वाला जो पैसा डुबा रहा है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट, और जो पैसा डुबा रहा है वो होता है डेटर, क्योंकि डेटर ही है जिसे पैसा बाद में लेना है। सो एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेब्ट। बैड डेब्ट की टच में भी हम यहां पे वही सेम 3 एंट्री पढ़ेंगे। 7.A पहले नाम दे देते हैं। 7.A, when bad debt occurs, that is जब bad debt हो रहा हो,
बैड डेब्ट हो रहा हो का मतलब आपको कोई डायरेक्ट लाइन नहीं देगा, आपको एक लाइन में कुछ कहानी बना कर देगा कि मिस्टर ए जिसने हमसे 10,000 रुपए लिया वो इंस्टॉलमेंट हो गया और वो अब पैसा नहीं दे पा रहा है। क्लियर है? तो यहां पे दो चीज है, क्या क्या? पहली बात तो कितना पैसा डूब गया, दैट इज बैड डेब्ट, और पैसा डुबा कौन रहा है? व्हेन बैड डेब्ट ऑकर्स, पूरा लिख लेते हैं, व्हेन बैड डेब्ट ऑकर्स फ्रॉम डेटर, डेटर जब पैसा नहीं दे रहा है। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया यहां पे? डेटर। अब इसकी एंट्री यहां पे होगी क्या क्या? सो बैड डेब्ट, पैसा डूब गया, बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस है। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे लॉस को आप क्या करते हैं? डेबिट। जो डेटर पहले रिसीवर था, जब हमने उसको पैसा दिया, अब वो पैसा नहीं देके माफी दे रहा है कि भैया मैं पैसे नहीं दे सकता। सो अगर यहां पे बैड डेब्ट डेबिट हो रहा है तो अब आप डेटर को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि उसके अकाउंट को अब क्लोज करना पड़ेगा। सो यहां पे एंट्री क्या होगी बैड डेब्ट की? बैड डेब्ट की एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, जो बैड डेब्ट कर रहा है उसका नाम, दैट इज डेटर अकाउंट। जैसे मिस्टर ए को हमने अमाउंट दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा है। सो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, डेटर की जगह यहां पे उसका नाम आएगा। ये है जब बैड डेब्ट हो रहा हो, बैड डेब्ट की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। 7 पॉइंट बी, बैड डेब्ट की टेस्ट में और क्या हो सकता है? व्हेन बैड डेब्ट अमाउंट रिकवर्ड, मतलब कभी कभी किस्मत अच्छी भी होती है कि लास्ट ईयर किसी ने आपका पैसा डुबा दिया, इस साल वो आपको पैसा ला कर दे रहा है। सो अच्छी बात है, डूबा हुआ पैसा क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है। सो डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर हो रहा है तो यहां पे ये देखा जाए कि यहां पे आपके दो एस्पेक्ट क्या क्या होंगे। पहला एस्पेक्ट आपका होगा कि अमाउंट आ रहा है, अमाउंट का मतलब कैश आ रहा है, यहां पर हो रहा है कैश का आना, कैश अगर आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और बैड डेब्ट रिकवर्ड, अगर बैड डेब्ट होना आपके लिए एक लॉस है तो बैड डेब्ट रिकवर्ड आपके लिए एक गेन हो गया। डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है, और डूबा हुआ पैसा अगर रिकवर हो रहा है तो वो गेन है, एंड अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे गेन क्या होते हैं? क्रेडिट। सो बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट एक लॉस है इसीलिए वो डेबिट हो रहा है, सो बैड डेब्ट रिकवर एक इनकम है इसीलिए वो क्रेडिट हो रहा है। सो बैड डेब्ट रिकवर यहां पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे एक प्रकार से इनकम या गेन जो भी आप बोलो, और यहां पे कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है इसीलिए हम यहां पे कैश को डेबिट कर रहे हैं। सो बैड डेब्ट से रिलेटेड एंट्री क्या क्या होगी? जब बैड डेब्ट या तो होगा पैसा रिकवर हो जाएगा, किस्मत बहुत अच्छी है, किस्मत कुछ अच्छी है और कुछ अच्छी नहीं भी है, दैट इज 7 पॉइंट सी, पार्टली बैड डेब्ट रिकवर्ड, पार्टली बैड डेब्ट रिकवर्ड, मतलब कुछ रिकवर हुआ और कुछ रिकवर नहीं हुआ। यहां पर अपन एक एग्जांपल ये लेते हैं कि जैसे ड्यू, सामने वाले से पैसा लेना था 10,000 रुपए, उसने हमको दिया, दैट इज हमने रिसीव किया 7,000 रुपए, और बैड डेब्ट 3,000 रुपए उसने नहीं दिया, दैट इज पार्टली बैड डेब्ट रिकवर। कितना रुपए लेना था उससे? 10,000, पूरा 10,000 दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर 10,000, 10 में से उसने 7,000 दिया, 3,000 नहीं दिया, 3 अकाउंट हो गए, यहां पे 3 अकाउंट ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना रुपए ड्यू था, किससे ड्यू था? डेटर से। अब डेटर यहां पर कौन है? गिवर है, तो डेटर यहां पे हो जाएगा क्रेडिट। 7,000 रुपए आ गया है तो 7,000 रुपए क्या हो रहा है? कैश का आना, तो कैश यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट, एंड 3,000 रुपए का यहां पे हमको लॉस हो गया, सो एज अ लॉस आप लॉस को भी यहां पे क्या करेंगे? डेबिट। उस लॉस को हम बोलते हैं बैड डेब्ट। सो इस कहानी का मतलब हुआ क्या कि 10,000 रुपए में से पूरा 10,000 नहीं आता तो ये एंट्री, पूरा 10,000 आ जाता तो ये एंट्री, 10 में से कुछ आया और कुछ नहीं आया, जितना आया और जितना नहीं आया ये क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा।
सो 10,000 में से अगर 7,000 आ गया और 3,000 नहीं आया, 3 वर्ड यहां पे हो गए, तो 3 अकाउंट हम यहां पे ओपन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो यहां पे कौन सी एंट्री बनेगी? कंपाउंड एंट्री। पहली बात, कुछ तो आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपए आ रहा है? 7,000 रुपए। कुछ अमाउंट नहीं आ रहा है, तो जितना अमाउंट नहीं आ रहा उतने का तो लॉस हो गया। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट कितना रुपए डूब गया? 3,000 रुपए। टू 10,000 रुपए का अकाउंट आप ओपन करेंगे टू डेटर, क्योंकि पैसे देने वाला एंड पैसे डुबाने वाला वो दोनों कौन है? डेटर। क्लियर है? यहां पे डेटर क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि डेटर अब कौन है? डेटर जो है वो गिवर है, इसीलिए। सो बैड डेब्ट की यहां पे 3 जर्नल एंट्री होगी। जब बैड डेब्ट होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम जो पैसा डुबा रहा है। बैड डेब्ट अगर रिकवर हो जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इनकम है। एंड 7.C, कुछ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, तो जितना रुपए रिकवर हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट और जितना रुपए रिकवर नहीं हो रहा है वो होगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। पैसे देने वाला और पैसे डुबाने वाला दोनों यहां पे कौन है? डेटर। इस फॉर्म को पहले आप अच्छे से एक बार ये देख लीजिए कि ड्राइंग और बैड डेब्ट की टच में एंट्रीज क्या क्या होगी। सो पॉइंट नंबर 8 एंट्री हम चेक करेंगे अबाउट द चैरिटी, और उसी के साथ हम एक और वर्ड लिखेंगे दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ये हो जाएगा चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों को हमने एक साथ क्यों लिखा? चैरिटी का मतलब ये होता है कि आप यहां पे गल्ले से 10,000 रुपए निकाल के दान दे दिए, वो अकाउंट नहीं मानता। चैरिटी का मतलब ये है कि जब जिस गुड्स के साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स दान में देना, ठीक है, जब आप कोई भी गुड्स दान में दे रहे हैं, गुड्स आप फ्री में दे रहे हैं, लाइक मेडिकल शॉप अगर है, कोई गरीब आदमी आया और आपने उसको 100 रुपए की दवाई एज अ मदद कर दी, तो उस पॉइंट का नाम होता है चैरिटी। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये दैट इज गुड्स देना फॉर फ्री सैंपल। गुड्स देना फॉर फ्री सैंपल मतलब अगर आपके घर में कोई चाय पत्ती बेचने वाला आता है तो वो पहले आपको एक सैंपल प्रोवाइड करेगा कि भैया पहले आप यूज कर लो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर पैसा दो। सो ये देखा जाए कि अगर आप वहां पे वो सेल्समैन है, आप अपना गुड सामने वाले को फ्री में दे रहे हैं एज अ सैंपल, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सैंपल दे रहे हैं, तो वो होता है एडवर्टाइजमेंट। सो दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि जो गुड्स है वो फ्री में जा रहा है, गुड जो है वो क्या हो रहा है? फ्री में जाना। और दूसरी चीज ये कि जो चैरिटी और जो एडवर्टाइजमेंट होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक प्रकार का एक्सपेंसेस है। हमारे लिए तो वो क्या हो रहा है? खर्चा ही है। अगर आप किसी को 100 रुपए की दवाई दान में दे रहे हैं तो जो बिजनेस थोड़ी ना मानेगा कि भैया आप दान करो, बिजनेस के लिए तो वो 100 रुपए का खर्चा हो गया। अगर आप किसी को फ्री सैंपल दे रहे हैं कि पसंद आएगा तो वो सामने वाला गुड्स हमारा खरीदेगा, पर जो फ्री सैंपल आप दे रहे हैं तो बिजनेस से तो स्टॉक जा रहा है, बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? खर्चा। तो चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए, हमारा मतलब बिजनेस के लिए एक खर्चा है। दूसरी चीज ये कि गुड्स फ्री में जा रहा है। सो तो इसकी जर्नल ये एंट्री क्या होगी? चैरिटी, या अगर आप गुड्स फ्री में दे रहे हैं दैट इज एडवर्टाइजमेंट। ये दोनों हमारे लिए खर्चा है। सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर आप क्या करेंगे? इसको डेबिट। चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स जब आ रहा था तो हमने परचेज को डेबिट किया था, अब गुड्स फ्री में जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये चीज आप लाइन याद रखेंगे, गुड्स फ्री में जाना। अगर गुड्स फ्री में जा रहा है तो हम यहां पे परचेज को क्रेडिट करते हैं। गुड्स फ्री में जाएगा तो हम यहां पे परचेज को क्रेडिट करेंगे। सो इस पॉइंट का मतलब हुआ क्या? तो ये तो चलो है कि आप इसमें लाइन आप याद रखेंगे, ये गुड्स फ्री में जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे एंड ऑल वगैरह। सो चैरिटी या एडवर्टाइजमेंट अगर होगा तो चैरिटी या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, इसीलिए। परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि गुड्स फ्री में जा रहा है।
गुड्स आ रहा था तो परचेज डेबिट हो रहा था। पॉइंट नंबर 2.A, गुड्स अगर जा रहा है तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9, नाइन्थ एंट्री हम पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, सॉरी, बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसमें भी था, दैट इज फॉल इन अ वैल्यू ऑफ नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स मतलब लाइक प्लांट और मशीनरी है, जैसे जैसे आप यूज करते हैं आप जाओगे उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। फर्नीचर की वैल्यू आप यूज करते जाएंगे तो फर्नीचर की वैल्यू भी कम होते जाएगी। जैसे अगर कोई बेंच मैंने 2000 रुपए में लिया तो आगे जाकर वो 2000 का 3000 होगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे मैं यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। तो ये देखा जाए कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू का कम होना, मतलब डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है। मान के चलिए कि अगर कोई फोन है, 50,000 का फोन है, वो फोन हो गया 30,000 का। सो 50 का फोन 30,000 का हो गया, 20,000 रुपए का यहां पे हो गया लॉस। सो डेप्रिसिएशन पहली बात एक लॉस है। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे लॉस को आप क्या करते हैं? डेबिट। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किसके ऊपर? डेप्रिसिएशन चार्ज होता है नॉन करेंट एसेट्स के ऊपर। व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, कंप्यूटर वगैरह जो भी आपको दिया हुआ है ये सारे आपके होते हैं नॉन करेंट एसेट्स। सो दो एस्पेक्ट क्या क्या हो गया? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन नॉन करेंट एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन और नॉन करेंट एसेट्स। सो डेप्रिसिएशन अगर हमारे लिए एक लॉस है, एज अ लॉस आप डेप्रिसिएशन को करते हैं डेबिट। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक लॉस है टू एसेट्स अकाउंट। टू एसेट्स अकाउंट क्यों? बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 50,000 की एसेट्स 30,000 की हो गई, मतलब 20,000 का एसेट्स गया। 1 लाख रुपए की खरीदी हुई एसेट्स 80,000 की हो गई, 20,000 का एसेट्स गया। तो यहां पे एसेट्स जा रहा है तो इसीलिए एसेट्स होगा क्रेडिट और डेप्रिसिएशन यहां पे हो जाएगा डेबिट। सो व्हाट इज द बेसिक जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां पे एसेट्स का नाम आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन व्हीकल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल। ओके, उसके बाद हम यहां पे पॉइंट नंबर 10 चेक करेंगे, दैट इज लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। ये हो जाएगा लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। इतने अच्छे हैंडराइटिंग के लिए सॉरी। दैट इज ये हो जाएगा लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट। मतलब क्या हुआ? लॉस बाय फायर का मतलब ये कि दुकान में अगर आग लग गई या दुकान में अगर चोरी हो जाती है, तो यहां पे हम बात करेंगे सिर्फ गुड्स के बारे में, कि जो आग लगी है वो आग लगी कहां पे है? गुड्स में। ठीक है, जो चोरी हुआ है वो चोरी कहां पे हुआ है? गुड्स में। सो लॉस बाय फायर और थेफ्ट। सो इससे रिलेटेड एंट्रीज क्या क्या होगी? पॉइंट नंबर 10.A हेडिंग डाल देते हैं, 3 पॉइंट होंगे इसमें। व्हेन लॉस इंकर्ड, पहली एंट्री होगी जब लॉस हो रहा हो। अब तो सीधी इस बात है कि अगर लॉस हो रहा है तो नाम में ही उसका नामकरण है, दैट इज लॉस। और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल नेचर सारे के सारे लॉस क्या होते हैं? डेबिट। दूसरी चीज, आग लगने से हो क्या रहा है? तो आग लगने से ये हो रहा है कि गुड्स जो है वो फ्री में जा रहा है। गुड्स में आग लग गई, गुड्स खत्म हो गया। गुड्स अगर फ्री में जा रहा है तो गुड्स जब जाता है तो हम यहां पे ओपन करते हैं परचेज अकाउंट, जो कि हम करते हैं क्रेडिट। बिकॉज ऑफ एंट्री 2.A, गुड्स आ रहा था तो परचेज क्या हो रहा था? डेबिट। और गुड्स अगर जा रहा है एज अ सेल्स नहीं, गुड्स अगर फ्री में जा रहा है तो परचेज क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो जब लॉस अगर हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री बना लेते हैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। जो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डैश DR डेबिट टू गुड्स फ्री में जा रहा है तो ये हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री होगी जब लॉस हो गया। अब लॉस होने के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी किस्मत अच्छी होती है कि हमने इंश्योरेंस लिया था, तो इंश्योरेंस में हम वहां पे लेते हैं क्लेम। अब ये देखा जाए कि अगर यहां पे लॉस हो गया
इंश्योरेंस का पेपर आपने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, तो जरूरी है कि इंश्योरेंस पूरा मिलेगा? नहीं। पॉइंट नंबर 10.b में ये मान लेते हैं कि किस्मत बहुत ये अच्छी है। व्हेन फुली क्लेम रिसीव्ड, पहला पॉइंट इसके अंदर में होगा कि जब पूरा का पूरा क्लेम आपको मिल गया हो। तो जब पूरा क्लेम अगर मिल गया, कहां से? व्हेन फुली क्लेम रिसीव्ड, आगे और डाल देते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो भैया जो क्लेम दे रहा है वो दे कौन रहा है? इंश्योरेंस कंपनी ही दे रहा है। क्या क्या पॉइंट है, चलो बताओ इसमें। पहली बात तो क्लेम रिसीव, दूसरी बात इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी एक प्रकार के पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन, और इंश्योरेंस कंपनी चेक दे रही है, गिवर है। तो इंश्योरेंस कंपनी यहां पे क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कंपनी और इंसान एक ही होता है, तो अगर कोई भी कंपनी पैसा दे रही है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और क्लेम मिल रहा है, क्लेम मिलने का मतलब ये कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी, आप याद रखना कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश लाकर नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी आपको चेक देगी, चाहे वो चेक 1 रुपए का ही क्यों ना हो। अगर आपका क्लेम 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का भी हो, वो आपको चेक लाकर देगी। तो आपके पास कैश नहीं आ रहा है, आपके पास चेक आ रहा है, दैट इज चेक रिसीव। चेक रिसीव का मतलब, जब चेक आता है तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं अपन? बैंक। और चेक आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, सो दो एस्पेक्ट के हिसाब से हम यहां पे एंट्री बनाएंगे जब पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। एंट्री यहां पर क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ये आपकी होगी सेकेंड एंट्री, जब यहां पर हमको क्लेम मिल रहा है। 10.c, किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं थी। व्हेन पार्टली क्लेम रिसीव्ड, नेक्स्ट पॉइंट होगा इसके अंदर में, व्हेन पार्टली क्लेम रिसीव्ड। पार्टली क्लेम का मतलब यह कि कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से अपन बनाते हैं। मान के चलिए कि आपको यहां पे लॉस हुआ 10,000 का, आपको क्लेम मिला 7,000 का, दैट इज 70% आपको क्लेम मिल गया। मतलब यह है कि 3,000 रुपए अभी भी लॉस है। सो 3,000 रुपए अभी भी लॉस है, तो वो हमारे लिए एक प्रकार का प्योर लॉस है, क्योंकि 3,000 रुपए अब कोई भी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता, ना कि बाद में रिकवर होगा। आप यहां पे बैड डेप्ट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे कि भैया इंश्योरेंस कंपनी ने तो 3,000 खा दिया, वो अपने पॉलिसी से काम कर रहे हैं, आपको 10,000 के बदले में 7,000 का ही रिकवर हुआ है। कितने रुपए का चेक आया? 7,000 का। 3,000 रुपए अभी भी हमारे लिए प्योर लॉस है। सो इसमें समझने लायक बातें आप ये देखेंगे। पहली बात, प्योर लॉस है, तो जब भी हमको प्योर लॉस होता है हम वहां पे अकाउंट ओपन करते हैं, P&L अकाउंट। वो सारे खर्चे जो आगे रहे रिकवर नहीं होंगे, उसके लिए अकाउंट हम ओपन करते हैं P&L अकाउंट। और सीधी सी बात है, लॉस है, लॉस है तो P&L अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 7,000 रुपए का यहां पर क्लेम, दैट इज चेक मिल रहा है, बैंक रिसीव, चेक आ रहा है तो चेक भी क्या हो जाएगा? डेबिट। अब आप बोलेंगे कि क्लेम मिल रहा है तो इनकम होना चाहिए, तो भैया वो इनकम नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस रिकवर करवा रहा है, वो कोई इनकम नहीं है। सो 3 पॉइंट है यहां पे, जीते का लॉस हुआ, जीते का क्लेम मिला और जीते का क्लेम नहीं मिला। तो 3 पॉइंट को आप शो कैसे करेंगे? पहली बात तो चलो भाई चेक आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रुपए का चेक आया 7,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जितने रुपए का प्योर लॉस हो गया, दैट इज 3,000 का, जितने का क्लेम नहीं आया। और क्लेम देने वाला और क्लेम नहीं देने वाला, ये दोनों कौन है? ये दोनों है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। दैट इज अगर पार्टली क्लेम मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, P&L अकाउंट डेबिट 3,000, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट जितने रुपए का हमको लॉस हो गया, दैट इज 10,000। ये आपके 3 एंट्रीज होंगे रिलेटेड टू लॉस बाय फायर। तो हमने कौन कौन से पॉइंट चेक किए अभी? चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, और एक यहां पे हो गया आपके लॉस बाय फायर का। अब यहां पे मतलब ये है कि 1 से लेके 10 तक के एंट्रीज अगर हुई है, तो एंट्रीज आप स्टार्टिंग से आप बताइए कि एंट्रीज हम लोगों ने जो याद किया है, एंट्रीज हम लोगों ने यहां पे कौन कौन से एंट्रीज याद किए? यहां पर एक ब्लॉक बना लेते हैं।
सबसे पहली एंट्री हमने याद करी थी स्टार्टेड बिजनेस वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री हमने पढ़ी एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज, टोटल 4 जर्नल एंट्री वहां पे थी। एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स, टोटल 4 एंट्री वहां पे थी। उसके बाद हमने पढ़ा एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अपन पे कर रहे हैं बाय कैश और बाय चेक, 2 एंट्री। एंट्रीज रिलेटेड टू इनकम रिसीव, इनकम अगर आ रहा है तो हमने वहां पर पढ़ा 2 एंट्री। पॉइंट नंबर 6 हमने वहां पे स्टार्ट किया था, दैट इज पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग मतलब क्या, विड्रॉ समथिंग फॉर पर्सनल यूज। हमने क्या क्या पॉइंट ये देखा कि हमने गुड्स निकाला, कैश निकाले, बैंक से निकाले, हमने वहां पे पढ़ी टोटल 3 जर्नल एंट्री। पॉइंट नंबर 7 फिर है आपका, पॉइंट नंबर 7 में हमने देखा बैड डेब्ट के बारे में, बैड डेब्ट होना, रिकवर होना, और कुछ आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है, उसके बारे में हमने चेक किया। फिर हमने पॉइंट नंबर 8 हमने देखा चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट के बारे में। पॉइंट नंबर 9 में हमने देखा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है। बैड डेब्ट में भी टोटल 3 एंट्री थी, चैरिटी में सिर्फ 1 एंट्री है, डेप्रिसिएशन में भी 1 एंट्री है, और नेक्स्ट आपका होगा लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर और थेफ्ट में टोटल 3 एंट्रीज है, जब लॉस हो रहा है, जब क्लेम मिल रहा है, और जब क्लेम कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो टोटल इतनी एंट्रीज अभी तक के हम लोगों ने चेक करी है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 11, दैट इज एंट्रीज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें कुछ याद भी करना पड़ेगा एंड आपको कुछ समझना भी है। दैट इज एंट्रीज रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज जैसे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब पॉइंट नंबर 4 में आपने ये देखा कि एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो चलो वो क्या हो रहा है, डेबिट। बट एक्सपेंसेस 2 फॉर्म में होते हैं। एक ऐसा एक्सपेंसेस होता है जिसकी ड्यू डेट निकल चुकी है बट अभी भी पे करना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। वो सारे खर्चे जो अभी भी आपने पे नहीं किया है बट उसका ड्यू डेट आ चुका है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का दूसरा फॉर्म होता है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक हो जाएगा एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सो एक्सपेंसेस के 2 फॉर्म होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। वैसे ही इनकम के 2 फॉर्म, पैसा देना बाकी है तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पर पैसा लेना बाकी है तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड इनकम, दैट इज अर्न बट नॉट रिसीव। वो पैसा जो हमने अर्न कर लिया है बट अभी तक के मिला नहीं है। एक होता है कि वो खर्चा जो एडवांस में हम दे देते हैं वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो एडवांस में पैसा लेना क्या होता है, इनकम रिसीव इन एडवांस।